आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी अपडेट के साथ, और यह बड़ी अपडेट भी इजराइल हमास जंग से जुड़ी है। फिलिस्तीन के जेनिन शहर के रिफ्यूजी कैंप पर इजराइल ने फायरिंग की है। यह बड़ी खबर, जेनिन में इजराइल का एक्शन, रिफ्यूजी कैंप पर इजरायली फौजों ने फायरिंग की है। इजराइल और हमास आतंकियों में जंग जारी है। जलामे चौकी पर इजरायली सेना तैयार हो रही है और फिलिस्तीन के जेनिन शहर में रिफ्यूजी कैंप पर इजराइल ने एक्शन लिया है। वहां पर इजरायली फोर्सेस ने फायरिंग की है। यह बड़ी अपडेट जंग के मैदान से, 7वां दिन आज जंग का। तो देखिए, जंग पर हमारी नजर वहां की अपडेट्स पर बनी हुई है। और आइए नमस्ते भारत में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात इजराइल हमास के जंग से जुड़ी बड़ी खबर की करते हैं। बड़ी खबर आपको दे दें, इजराइल और हमास के बीच में जंग लगातार जारी है। इजरायली सेना की सूफा आर्मी बेस पर कार्रवाई। सूफा आर्मी बेस पर हमास के 7 आतंकी घेर हुए हैं। ये देखिए आप, गोलियों की तड़तड़ाहट को आप सुन सकते हैं। सूफा आर्मी बेस से 26 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं और 250 बंधकों को इजरायली सेना ने बचा लिया है, छुड़ा लिया है। जो इजराइल के लोगों को बंधक वहां पर बनाया गया था, उनको छुड़ा लिया गया। इजराइल से बड़ी खबर है, इजरायली सेना की सूफा आर्मी बेस पर यह कार्रवाई। तो इजराइल और हमास के बीच में भीषण जंग जारी है और हम आपको बता रहे हैं कि आज उसका 7वां दिन है। लेकिन इस जंग का खामियाजा फ्रांस को भी उठाना पड़ा है। जी, ये बड़ी खबर, फ्रांस के 13 नागरिकों की मौत की खबर आ रही है इस जंग के बीच में, इस बमबारी के बीच में। और जैसे रॉकेट्स दागे जा रहे हैं हमास की तरफ से, उसके बीच में 13 फ्रांसीसी नागरिकों की मौत। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने दावा किया है कि पिछले 6 दिनों से जो इजराइल और हमास में जंग चली है, उसमें 13 फ्रांसीसी नागरिकों की मौत हुई। इसी बीच आगे बढ़ते हैं, जॉर्डन से बड़ी खबर आ रही है। जॉर्डन से खबर है कि अमेरिका के विदेश मंत्री जॉर्डन पहुंचे हैं। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात की खबर। जॉर्डन में किंग अब्दुल्ला से भी मुलाकात करेंगे। ब्लिंकन सऊदी अरब, मिस्र का दौरा भी करेंगे। यूएई के दौरे पर भी जाएंगे एंटनी ब्लिंकन। ये बड़ी खबर मिल रही है, जॉर्डन में मौजूदगी रहेगी एंटनी ब्लिंकन की। अमेरिका के विदेश मंत्री जॉर्डन पहुंचे हैं। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से भी मुलाकात की खबर मिल रही है। जॉर्डन में किंग अब्दुल्ला से मुलाकात होगी। ब्लिंकन सऊदी अरब, मिस्र का दौरा करेंगे, यानी ब्लिंकन की मौजूदगी प्रोमिनेंटली दिखाई देगी मिडिल ईस्ट में। आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी अपडेट के साथ, और यह बड़ी अपडेट भी इजराइल हमास जंग से जुड़ी है। फिलिस्तीन के जेनिन शहर के रिफ्यूजी कैंप पर इजराइल ने फायरिंग की है। यह बड़ी खबर, जेनिन में इजराइल का एक्शन, रिफ्यूजी कैंप पर इजरायली फौजों ने फायरिंग की है। इजराइल और हमास आतंकियों में जंग जारी है। जलामे चौकी पर इजरायली सेना तैयार हो रही है और फिलिस्तीन के जेनिन शहर में रिफ्यूजी कैंप पर इजराइल ने एक्शन लिया है। वहां पर इजरायली फोर्सेस ने फायरिंग की है। यह बड़ी अपडेट जंग के मैदान से, 7वां दिन आज जंग का। तो देखिए, जंग पर हमारी नजर वहां की अपडेट्स पर बनी हुई है। इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, इजराइल हमास युद्ध को लेकर ताजा अपडेट। हमास के इस पूरे हमले में 5 टावरों पर जबरदस्त बमबारी की खबर मिल रही है। ताजा अपडेट आपके सामने रखें। बमबारी में 5 टावर पूरी तरीके से जमींदोज ध्वस्त हो चुके हैं। लगातार बदलती तस्वीरों में एक नई अपडेट, 5 टावर ऐसे हैं जो मलबे में तब्दील हो चुके हैं। गजा वॉर ब्रेकिंग से मैं आपको बताती चलूं, अल सुदानिया क्षेत्र में इजराइल का हमला हुआ है। 5 टावर जबरदस्त बमबारी की जद में आए हैं और मलबे में तब्दील हो चुके हैं। ताजा अपडेट यह है कि बमबारी में 5 टावर मिट्टी में मिल चुके हैं और ये जबरदस्त बमबारी की खबर मिल रही है। यहां पर 5 टावर मिट्टी में मिलाए। अल सुदानिया क्षेत्र में इजराइल का हमला, इस हमले में 5 आवाजें, बमबारी, ये गूंजती तस्वीरें, ये देखिए आप, डिमोलिश हो गई ये बिल्डिंग। 5 टावर थे इस क्षेत्र में। अल सुदानिया से ये तस्वीरें आई हैं। 3 गिनते गिनते सिर्फ धुएं का गुबार बचता है। पांचों टावर कैसे धूल में मिल गए, ये तस्वीरें देखिए आप गिनती करेंगे, 5 धमाकों की आवाज सुनेंगे, उसके बाद तस्वीर कैसे बदल जाती है। जहां टावर नजर आते हैं वहां सिर्फ 1 2 3 4 5
इस 5 धमाके की आवाज के साथ अल सुदानिया में ये 5 टावर सिर्फ धुएं का गुबार नजर आ रहा है। इसलिए ये मलबा कुछ भी नहीं बचा। ये देखिए आप, 5 टावर 5 सेकंड के भीतर सिर्फ धुएं और मलबे के गुबार में बदल गए। 1 2 3 4 5, ये 5 हमले में 5 टावर के निशान खत्म हो गए हैं। ये तस्वीर सामने आई है, अल सुदानिया क्षेत्र है जहां बमबारी के बाद आप ये तस्वीर देखिए। देखिए और सुनिए भी। जब आप सुनेंगे तो 5 धमाकों की आवाज गूंजती है, उसके बाद चंद सेकंड के भीतर पूरी तस्वीर बदल जाती है। पहले फ्रेम में आप देखेंगे कि कुछ आपको बिल्डिंग और उसमें टावर नजर आ रहे हैं, लेकिन जब आप आवाज सुनेंगे 5 धमाकों की, उन धमाकों के बाद सब कुछ बदल जाता है। बमबारी और बमबारी के बाद बदला ये मंजर, ये आपके सामने देखिए कैसे तस्वीरें बदल गई। 5 टावर जमींदोज मलबे के ढेर में बदल जाते हैं, लेकिन उससे पहले धुएं का गुबार। देखिए, इसी बीच इजरायल हमास जंग से जुड़ी ताजा अपडेट आपको बताएं। गाजा को लेकर के इजरायल ने यूएन से कहा है कि 24 घंटे के भीतर उत्तरी गाजा पट्टी खाली हो, यानी 2 टूक कहा गया है। इजरायल की ओर से यूएन को यह अपील की गई है, यह कहा गया है कि 24 घंटे के भीतर उत्तरी गाजा पट्टी खाली हो जानी चाहिए। आज 7वां दिन है युद्ध का। जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं 7 अक्टूबर के हमास के हमले के बाद इजरायल में, ये पूरा युद्ध किस तरीके से हर दिन नई अपडेट के साथ आ रहा है। 7वां दिन जहां गाजा को लेकर इजरायल का कहना है कि 24 घंटे में गाजा पट्टी खाली हो जानी चाहिए, उत्तरी सीमा। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड को दी करोड़ों की सौगात। 4200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने पिथौरागढ़ स्थित भगवान शिव के धाम आदि कैलाश के लिए दर्शन किए। पार्वती कुंड पहुंचकर पूजा अर्चना की। पिथौरागढ़ के सीमांत इलाके पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। गुंजी गांव पहुंचकर स्थानीय लोगों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे 9वें संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन का उद्घाटन। कार्यक्रम में शामिल होंगे G20 सदस्य देश। आज होगी कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। उम्मीदवारों की सूची पर होगा मंथन। छत्तीसगढ़ के लिए आपकी तीसरी सूची जारी, 11 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा। शिवराज चौहान का कांग्रेस पर हमला, कहा मोहब्बत नहीं झूठ की दुकान चलाते हैं कांग्रेसी। बीजेपी में असंतोष के मामले पर बोले पूर्व केंद्रीय मंत्री CR चौधरी, कहा कांग्रेस के शासन से तंग आ चुके हैं लोग। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला, कहा इस बार बीजेपी से नहीं होगा पीएम। विपक्ष की बयानबाजी पर बोले केंद्रीय मंत्री मेघवाल, कहा संवैधानिक पद पर बैठे नेता को नहीं करनी चाहिए पीएम पर बयानबाजी। इजरायल में फंसे भारतीयों के लिए चलाया जा रहा है ऑपरेशन अजय। पहले राउंड में 212 भारतीय नागरिकों की वतन वापसी। इजरायल से भारतीयों को लेकर आज सुबह करीब 6 बजे दिल्ली पहुंची पहली फ्लाइट। देश वापस आकर खुश दिखे लोग। दिल्ली एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए मौजूद रहे केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर। इजरायल से भारत पहुंचे नागरिकों का जाना हाल। ऑपरेशन अजय के तहत इजरायल में फंसे भारतीयों की मदद। इजरायल में करीब 18,000 भारतीय। इजरायल में फंसे भारतीयों की वतन वापसी की कोशिशें जारी। तेल अवीव से लौटे शख्स ने जताया पीएम मोदी का आभार।
इसराइल में फंसे भारतीयों की मदद के लिए केरल में बनाया गया कंट्रोल रूम, 24 घंटे अलर्ट।